विश्वनाथ पुनावाला। अब हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जो है ओल्ड राजेंद्र नगर 183 184। ये 183 184 क्यों खास है? 183 184 इसलिए खास है क्योंकि 183 और 184 प्रॉपर्टी है आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर की, जिनका नाम है आरती चावला। आरती चावला यहाँ की कॉरपोरेटर है। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 183 उनकी प्रॉपर्टी है और 183 की प्रॉपर्टी में ये देख सकते हैं आप, उनका प्रॉपर्टी है। ये हलफनामे में दिया गया, उनके लेटेस्ट हलफनामे में। पास आइए थोड़ा सा। और इसमें मौत के कमरे बने हुए। मौत के कमरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाकर, मैं भी ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि मीडिया वाले ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। पास आइए। मैं मौत के कमरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें बच्चों को रहने की व्यवस्था की गई है। अलग अलग बच्चे छोटे छोटे कमरों के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये भर कर छोटे छोटे से कमरों में रह रहे हैं इस बिल्डिंग में, इस पूरी बिल्डिंग में। और बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उनके कपड़े भी वहाँ पर लटक रहे हैं छोटे कमरों में। यहाँ पर बच्चों की रहने की व्यवस्था की गई है। ये वही बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए या आईएएस और बाकी कोचिंग के लिए आते हैं, तो उनको कमरों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि इस जगह पर आग लगती है, फर्स्ट फ्लोर पर आग लगती है, सेकंड फ्लोर पर आग लगती है। ये एक ही एग्जिट है, ये एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। मतलब कि यहाँ पर अगर ये एंट्री एग्जिट ब्लॉक हो जाए तो जो बच्चे टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं, टेरेस पर रह रहे हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये कॉरपोरेटर की बिल्डिंग है, ये कॉरपोरेटर की बिल्डिंग है। और यहाँ पर ये अवैध कार्य देखिए किस प्रकार से कार्य लटक रही है। अब आइए मैं आपको और भी दिखाता हूँ ये किस प्रकार से यहाँ पर चल रहा है काम। आइए, जब पूरे मामले को ही कॉरपोरेटर, यहाँ के विधायक की जिस प्रकार से इन्वॉल्व होंगे इस पूरे गोरख धंधे में, तो किस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेप आईएएस की क्लासेस का भी यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर भी कुछ आईएएस वगैरह की कोचिंग क्लासेस चल रही है। आइए आगे से दिखाता हूँ ये बिल्डिंग। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, एक प्रकार से यहाँ पर सारे वायलेशंस किए गए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जब कॉरपोरेटर खुद ही अपनी बिल्डिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है बिल्डिंग इनकी। और ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि वहाँ पे बच्चों जो रहते हैं उनके कपड़े लटक रहे हैं, उनके क्लोथ्स लटक रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। यहाँ के कॉरपोरेटर आम आदमी पार्टी से हैं, यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, यहाँ का एमसीडी उनके कंट्रोल में है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार सब इनके कंट्रोल में है। अब जब सब इनके कंट्रोल में है तो जो गलत परमिशन दी गई है या कोई गलत कार्रवाई हो रही है उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए कोई आता नहीं है। इस पूरे बिल्डिंग के ऊपर एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं बस यहाँ पर ठहरकर आखिरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर एमसीडी को की शिकायत की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने वहाँ पर एनओसी दिया था कि बेसमेंट स्टोरेज की तरह इस्तेमाल हो, वहाँ पे लाइब्रेरी चलने लगी। यहाँ पर भी पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे तो परमिशन किसी चीज़ की दी गई है, इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए हो रहा है, क्योंकि कॉरपोरेटर और यहाँ के विधायक खुद इन्वॉल्व है। कॉरपोरेटर की ही बिल्डिंग या कॉरपोरेटर के ही 18 18 में आप देख रहे हैं कितने वायलेशन है। यहाँ पर एमसीडी पहुँच नहीं पाई है, मीडिया वाले पहुँच गए हैं, परंतु यहाँ पर आम आदमी पार्टी का एक बंदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन मौत के कमरों से, मौत के बेसमेंट से पैसा कमाया है। 9 जुलाई को परमिशन जब दी गई स्टोरेज की, बेसमेंट की तरह, बेसमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा था लाइब्रेरी की तरह, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। एमसीडी ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ के विधायक को बोला गया कि वाटर लॉगिंग हो रहा है, उसके ऊपर डिसिल्टिंग का कुछ कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब हर लेवल के लोग इन्वॉल्व है, पर इनका क्या है आम आदमी पार्टी का कि दोष डालो किसी और पर। अब सौरभ भारद्वाज जी आतिशी दोष डाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, और यहाँ पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ये बिल्डिंग है, ये प्रॉपर्टी है आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर की। कॉरपोरेटर कहाँ है किसी को नहीं पता, मिले तो बताना। पर ये है मौत के कमरों की व्यवस्था। धन्यवाद। आप ये 18 से आप एक महीना बता दीजिए इस कमरे में कितना रेंट था आपका इस कमरे में? बिना इलेक्ट्रिसिटी के 18 आता है। ये बैग बहुत हैवी है, आप ये बैग लेकर इस गेट से आए, ये नैरो एंट्री से है, उस वाली एंट्री से या? हाँ जी, एक ही एंट्री एग्जिट है क्या? हाँ जी, एक ही एंट्री एग्जिट। तो आप कौन से फ्लोर पर? फर्स्ट फ्लोर में मान लो आग लग जाती है और उधर कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि ब्लॉक हो जाता है, तो आप कैसे निकलते हैं बैग लेकर? आप सेकंड फ्लोर पे ट्रैप। तो
चलिए सारांश जी, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप आगे बढ़िए अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कीजिए। पर ये मौत के कमरे जिसका 18,000 रुपये लिया जा रहा था, ये आरती चावला की गई।